Yes, class 6th. Welcome back again, beta. And this time we are going to learn about the globe. Yes, beta. What is globe? First of all, I would like to confirm myself that you have to know something about the globe. So, beta, क्या आप जानते हैं what is globe? Yes, the miniature of Earth is called globe, or the model of Earth, just like the shape of Earth is called globe. You must have seen the large map of locality which you are placed near prominent spot. देखिए, आप अपने कई बार आपने देखा होगा कि आपकी लोकेलिटी का जहां आप रहते हैं उस पर्टिकुलर प्रोमिनेंट प्लेस की स्पॉट के मैप्स आपने देखे होंगे. मींस जहां आप रह रहे हैं एग्जैक्टली वही मैप आपने कई बार एग्जामिन किया होगा या देखने की कोशिश की होगी. यू कैन लोकेट योर हाउस बाय लुकिंग एट सम इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स. व्हाट इज़ लैंडमार्क? कुछ पहचान. लाइक हमारे घर के पास मंदिर है, लाइक देयर इज़ अ शॉप, स्पेशल शॉप नियर बाय माई हाउस. तो एक आप अपने घर की पहचान कैसे करते हैं? उस मैप में एक पर्टिकुलर लैंडमार्क को देखकर. एंड फाइंडिंग दैम ऑन द मैप, इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट जॉब. ये एक बहुत ईजी होता है. आप अपने घर के बारे में जानते हैं, आप अपनी लोकेलिटी के बारे में जानते हैं, तो बहुत ईजी होता है कि आप अपने उस मैप को आसानी से ग्रैब कर सकें और अपने घर को देख सकें. बट इफ़ देयर इज़ अ सेलर एट सी, कैन ही लोकेट हिज पोजीशन? लेकिन मान लें कि एक सेलर है स्पेशली इन सी, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड फॉर हिम टू लोकेट हिम हिज और हर लोकेशन. बहुत मुश्किल होता है उसके लिए अपनी पोजीशन को देखना. देयर इज़ नो लैंडमार्क इन द सी. ही कैन नॉट इवन गैस वेदर ही इज़ नियर द लैंड और इज़ स्टिल फार फ्रॉम इट. सो ही यूज़ ग्लोब. देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज होता है. सी में कोई भी आप देखेंगे कोई लैंडमार्क नहीं होता, वहाँ कोई मंदिर नहीं होता, वहाँ कोई फ्रूट या वेजिटेबल शॉप नहीं होती, चर्च नहीं होता, पोस्ट ऑफिस नहीं होते, हॉस्पिटल्स नहीं होते. इस तरह के कोई भी लैंडमार्क्स वी कैन नॉट फाउंड इन द सी स्पेशली. तो ऐसी कंडीशंस में द सेलर यूज टू लोकेट देयर लोकेशन विद द हेल्प ऑफ ग्लोब. वहाँ जो सेलर होता है वो ग्लोब की हेल्प से अपनी लोकेशन लोकेट करता है. यू नो दैट अर्थ इज़ स्फेयर. आप जानते हैं हमारे अर्थ का शेप कैसा है? स्फेरिकल. स्फेरिकल मतलब यहाँ से यानी पोल्स से फ्लैट एंड एजेस से थोड़ा उभरा हुआ. दैट पर्टिकुलर सीन, दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज नोन एज द स्फेरिकल शेप. नाउ इट इज़ स्लाइटली फ्लैटर्ड एट द पोल्स. द अर्थ लुक लाइक एन ऑरेंज bulging on the slide and slightly flat at the top and the bottom. As I told you, अपने दोनों एजेस पर जो अर्थ होता है वो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है और उसके जो टॉप और बॉटम होते हैं, मीन्स नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल होता है, दैट पर्टिकुलर पोल्स आर फ्लैट एंड इट इज़ ट्रू शेप इज कॉल्ड जियोइड. एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ अर्थ ट्रू शेप? जियोइड. जियोइड मतलब होता है पृथ्वाकार. पृथ्वी के आकार जैसा, क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई भी चीज़ पृथ्वी के आकार को रिजेंबल नहीं करती. दैट इज़ वाई हमने इसे एक नया नाम दिया है एंड दिस नेम इज़ नोन एज जियोइड. ऑन अ ग्लोब द शेप एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन आर ऑन अ स्केल. इन अदर वर्ड, अ ग्लोब इज़ अ करेक्ट रेप्लिका ऑन द राउंड शेप ऑफ द अर्थ. मीन्स हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का एक छोटा मॉडल ग्लोब होता है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट अ पॉइंट इन अ स्फीयर. और आप देखें एक इस तरह का शेप जो होता है जियोइड शेप या एक गोल शेप, उस पर अपनी लोकेशन करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. इफ़ यू लुक एट द ग्लोब और एट द वर्ल्ड मैप, यू विल नोटिस टू सेट्स ऑफ लाइन, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड ड्रॉ ऑन दैम. यदि हम ग्लोब को गौर से देखेंगे तो हम उस पर दो तरह की लाइंस बहुत ईजीली देख पाएंगे, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स. देखिए, इस तरह की एक वर्टिकल लाइन होती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है. दीज लाइन्स आर नोन एज द लैटिट्यूड एंड द लॉन्जिट्यूड्स. गॉट इट बेटा? सो फर्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट लैटिट्यूड. लैटिट्यूड मतलब वेस्ट टू ईस्ट, लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, वेस्ट टू ईस्ट इसका एक्सटेंशन होता है. नाउ हॉरिजॉन्टल मैपिंग लाइन्स ऑन द अर्थ इज कॉल्ड लैटिट्यूड. दे आर नोन एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. देखिए, इन्हें पैरेलल्स भी कहते हैं बिकॉज दे रन पैरेलल टू द इक्वेटर, क्योंकि ये इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल चलती है. जैसे जैसे इक्वेटर आपका मीन्स ये ग्लोब है, ये इक्वेटर है और ये इक्वेटर के पैरेलल ये लाइन फ्रॉम
इक्वेटर टू नॉर्थ पोल एंड फ्रॉम इक्वेटर टू साउथ पोल, ये एकदम पैरेलल टू इक्वेटर होती है. दैट इज व्हाई दीज लाइंस आर नोन एज parallel of latitudes. On simple way to visualize this might to be think about having imaginary horizontal hula hoops around the earth. मतलब hula hoops की तरह होती है, imaginary lines होती है. आप ऊपर से देखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं कहीं भी lines, but these lines are imaginary actually. With the biggest hoop around the equator and the progressively smaller one spread above and below to reach the northern and south pole. देखिए सबसे बड़ा जो hula hoop होगा वो इक्वेटर पर होगा, और जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ चलते जाएंगे तो इस हुला हुप की शेप कम होती जाएगी और सबसे छोटा हुला हुप और या सबसे छोटा सर्कल नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बनेगा. गॉट इट बेटा? तो ये एक मतलब जैसे जैसे पोल्स की तरफ बढ़ती हैं इनका साइज़ और शेप छोटा होता जाता है. Now latitude lines are the numerical way to measure how far north and south of the equator place is located. देखिए नॉर्थ और साउथ पोल से आप कितनी दूर लोकेटेड हैं, इक्वेटर के कितने पास आप लोकेटेड हैं, ये पर्टिकुलर लाइंस कैन टेल अबाउट आवर लोकेशन. द इक्वेटर इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द मेजरिंग लैटिट्यूड. दैट्स वाई इट इज़ मार्क्ड एट 0 डिग्री लैटिट्यूड. इक्वेटर से हम नापते हैं, दैट इज़ वाई इक्वेटर इज नोन एज द 0 डिग्री लैटिट्यूड. गॉट इट बेटा? नाउ number of latitudes degree will be larger the further away from the equator the place is located. Number of latitude degree will be larger the further away from the equator the place is located. All the way up to 90 degree latitude at the poles means 0 से लेकर 90s तक latitude होते हैं, like 0 डिग्री इक्वेटर, 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ. ठीक है बेटा? 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ को आप मिला लेंगे तो 180. टोटल कितने लैटिट्यूड्स हो गए? 180. यस. नाउ लैटिट्यूड लोकेशन आर गिवन अस डिग्रीज नॉर्थ और डिग्रीज साउथ, और लैटिट्यूड्स को हम डिग्रीज में नापते हैं, साउथ की तरफ की डिग्रीज और नॉर्थ की तरफ की डिग्रीज. जनरली दिस इज इंडिकेट बाय द लेटर N for north and S for south. For example, both Ernakulam in Kerala and Lini in Tanzania are located at the parallel of 100 latitude, but the former of 100 north of equator and the later of 100 degrees south of it. We therefore say that Ernakulam is situated at 100 degree north latitude and Lini is situated at 100 degree southern latitude. देखिए दोनों 100 डिग्रीज पर हैं, लेकिन पोल्स का अंतर है दोनों पर. जो केरला है या एर्नाकुलम है केरला में, वो 100 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ पर सिचुएटेड है, और लिन्ही जो तंजानिया अफ्रीका में, वो 100 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड पर डिस्टिंक्ट है. नाउ द डिस्टेंस बिटवीन 2 डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ 121 किलोमीटर. और देखिए यदि हम अर्थ सरफेस पर 2 लैटिट्यूड्स की दूरियां नापते हैं, मतलब दिस लैटिट्यूड एंड दिस लैटिट्यूड, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 121 किलोमीटर्स होगा. गॉट इट? एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड में जाने के लिए हमें 121 किलोमीटर्स ट्रैवल करना होगा. Now, important parallel or important latitudes. The equator is the largest possible circle which can be drawn around the earth. Equator जो है पृथ्वी पर बनाया जाने वाला सबसे बड़ा सर्कल हो सकता है. There are some other important parallel or latitude which has been given special names. कुछ और latitudes हैं जिन्हें special names से हमने consider किया, special names से हमने जाना है. The Tropic of Cancer. Yes बेटा, this is very important latitude actually. The 23.5 डिग्री नॉर्थ मीन्स नॉर्थ पोल ये है, तो 0 से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ हम जाएंगे तो दिस लाइन इज कंसिडर्ड एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया से गुजरता है. नाउ इट इज़ द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 23 and 30 minutes north from the equator. If you see the map of India, you will found that the Tropic of Cancer runs in east-west direction amongst midway throughout the country. The Tropic of Capricorn, ये Tropic of Capricorn 23.5 degree south, Tropic of Capricorn कहलाता है. Now, Tropic of Capricorn is another parallel similar to the Tropic of Cancer, but it is southern hemisphere. देखिए पृथ्वी को 2 भागों में बांट लेते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज इन
southern hemisphere, the Arctic Circle lies in the distance of 66 degree and 30 minutes north. ये 66 minutes and 30 degree ये आर्कटिक सर्कल, एंड सेम यही कंडीशन यहाँ है जो एंटार्क्टिक सर्कल कहलाता है, 66.5 degree southern. The Arctic Circle is similar to the Antarctic Circle is similar to the Arctic Circle but lies on the southern hemisphere. केवल अंतर कितना है हेमिस्फीयर का. इम्पॉर्टेंट ये मैप है, इम्पॉर्टेंट है, आपको सारे इसको बहुत इजी वे में बनाना होगा. यदि हम इसको इजी वे में बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनाएंगे हम? बेटा एक लाइन खींचेंगे, ये 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल. फिर हम नीचे आ जाएंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 66.5 डिग्री अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल. गॉट इट? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल. नाउ अब आ गया हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. नाउ हीट जोन्स ऑफ द अर्थ आर द 3 सिग्निफिकेंटली डिफरेंट टेम्परेट जोन ऑफ द अर्थ. These were first categorized by Greek scholar Aristotle, जिसे हम अरस्तु कहते हैं. एरिस्टोटल ने हीट जोन्स में डिवाइड किया था अर्थ को. ऑल्दो सम ऑफ द एरिस्टोटल हाइपोथेसिस अबाउट हीट, और इस पर्टिकुलर हीट जोन्स का जो क्राइटेरिया रहा वो हीट रहा. अर्थ पर कहाँ पर कितना हीट डिस्ट्रीब्यूट होता है उसी के बेसिस पर इन्होंने हीट जोन्स डिवाइड किए थे. नाउ हीट जोन्स have been proved incorrect. The very existence of zone is accepted by scientists world over. देखिए कुछ हीट जोन्स जिन्हें ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज किया बाय द जियोलॉजिस्ट और बाय द साइंटिस्ट. सबसे पहला है टॉरिड जोन और ट्रॉपिकल जोन. इट्स लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके बीच में जो अर्थ का हिस्सा है दैट पर्टिकुलर हिस्सा इज़ नोन एज ट्रॉपिकल, क्योंकि यहाँ पर सन रेज जो है वो बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती है और ये हीटेड होता है. ये सबसे गर्म हिस्सा होता है पृथ्वी का. द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, द रेज ऑफ सन फॉल वर्टिकली ओवरहेड ट्वाइस अ ईयर एंड टेम्परेचर रिमेन हाई थ्रू आउट द ईयर. इस पर्टिकुलर जोन में पूरे साल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. फिर आ जाता है टेम्परेट जोन, लाइज बिटवीन 23, 30 एंड 66 इन बोथ हेमिस्फीयर. मीन्स यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक. दिस इज़ कॉल्ड टेम्परेट जोन. ये दोनों जो इलाके हैं टेम्परेट जोन कहलाते हैं. रेज ऑफ द सन आर स्लांटिंग हियर. सूरज की किरणें तिरछी हो जाती हैं. द टेम्परेचर इज़ मॉडरेट. यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता. इट इज़ नाइदर एज हॉट एज द ट्रॉपिकल जोन और एज कोल्ड एज फ्रिज जोन. ना तो ये ट्रॉपिकल जोन जितना गर्म होता है, ना ही फ्रिज जोन जितना ठंडा होता है. गॉट इट बेटा? नाउ नेक्स्ट, it is in the northern hemisphere it is known as the north temperate zone and southern hemisphere it is known as southern temperate zone. नॉर्थ में इसे नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, और यदि हम साउथ की बात करें तो सदर्न टेम्परेट जोन कहलाता है. फिर आ गया फ्रिज मीन्स ठंडा. एज यू ऑल नो, बहुत ज़्यादा जहाँ ठंड होती है 66.5 to 90 डिग्री. पोल्स पे हमेशा बर्फ़ जमा होता है. दैट इज़ वाई पोल्स आर नोन एज फ्रिज जोन. Now, between 66.5 and the pole lies the frit zone. The rays of the sun are very slanting and hence this region is extremely cold throughout the year. सूरज की किरणें यहाँ पर बहुत तिरछी पड़ती हैं और साल में कुछ ही दिन के लिए आती हैं, और इसीलिए पूरे साल भर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है. In the northern hemisphere lies the north frit zone and in southern hemisphere lies the south frit zone. North frit zone, south frit zone means north pole and south pole. Now, यहाँ आपका लैटिट्यूड ख़त्म होता है. नाउ लॉन्जिट्यूड्स इंपॉर्टेंट है. वर्टिकल मैपिंग लाइंस, यहाँ ये लैटिट्यूड्स थी, अब हम इस वाली लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं, लॉन्जिट्यूड. वर्टिकल मैपिंग लाइंस ऑन द अर्थ, लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड नोन एज मेरिडियंस. ऑन सिंपल वे टू विजुअलाइज द माइट टू बी थिंक अबाउट हैविंग हुला हुप कट इन हाफ. मीन्स हमने हुला हुप्स को आधा काट दिया. यदि हम एक सर्किल को आधा काट दें तो वो लॉन्जिट्यूड्स के शेप में आ जाता है. Now, vertically pointed with one end at the north pole and another at the south pole. एक हिस्सा इनका नॉर्थ पोल की तरफ होता है, एक हिस्सा इनका साउथ पोल की तरफ होता है. ये रहा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को टच करते हैं. लॉन्जिट्यूड लाइंस आर न्यूमेरिकल वे टू शो मेजर हाउ फार लोकेशन इन ईस्ट और वेस्ट. यानी आप ईस्ट और वेस्ट में कितने दूरी पर हैं. आर कॉल्ड द प्राइम ईस्ट और वेस्ट ऑफ अ यूनिवर्सल वर्टिकल लाइन कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन. और ये जो बीच की लाइन है यूनिवर्सल मेरिडियन, जिसे हम प्राइम मेरिडियन लाइंस भी कहते हैं. नाउ रन्स वर्टिकली नॉर्थ एंड साउथ
राइट ओवर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीनविच इंग्लैंड, और ये ग्रीनविच शहर है इंग्लैंड का, वहाँ से गुजरती है. दैट इज़ वाई दिस लाइन इज कंसिडर्ड एज द ग्रीनविच लाइन. नाउ फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, एज द वर्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट द लॉन्जिट्यूड द प्राइम मेरिडियन इज नंबर्ड 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड्स. क्योंकि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने वाली पहली लाइन है, इसीलिए हम इसको भी 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, और इस तरह की लाइन को हम 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं. ये लॉन्जिट्यूड है 0 डिग्री. To measure longitude east or west to the prime meridian, there are 180 vertical longitudes lines east of the prime meridian and 180 longitudes line of the west. Means यहाँ से लेकर 180, यहाँ से लेकर 180, तो 360 लाइन हो गई. टोटल ये 360 इन द नंबर्स होती हैं. Now meridian so longitude location are given as degrees east or degrees west. इसीलिए हम इसको वेस्ट और ईस्ट डिग्रीज में नापते हैं. द 180 डिग्री लाइन इज सिंगल वर्टिकल लाइन कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन. जो 180 डिग्री है ना, बिल्कुल बीच की जो लाइन है 180 डिग्री, दैट पर्टिकुलर लाइन इज नोन एज द इंटरनेशनल डेट लाइन, एंड इट इज़ डायरेक्टली अपोजिट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, और ये प्राइम मेरिडियन से बिल्कुल अपोजिट होती है. गॉट इट बेटा. नाउ नेक्स्ट, लोकल टाइम एंड टाइम जोन्स. अब हम टाइम कैसे डिसाइड करते हैं? यदि हम बात करें इंडिया में क्या टाइम हो रहा है, और यदि हम बात करें इंग्लैंड में क्या टाइम हो रहा है, दोनों के बीच में टाइम का अंतर होगा. दोनों की क्लॉक्स अलग अलग टाइम बताएंगी, एंड दैट पर्टिकुलर टाइम इज डिसाइडेड बाय द टाइम जोन्स लाइन्स. नाउ लॉन्जिट्यूड्स आर मेजर्ड फ्रॉम 0 to 180 ईस्ट एंड 180 वेस्ट, और बोथ 180 डिग्री लैटिट्यूड शेयर द सेम लाइन इन द मिडल ऑफ द पैसिफिक ओशियन. देखिए दोनों लाइन्स जो है 0 डिग्री को, ये मिडल ऑफ द पैसिफिक ओशियन पर दोनों लाइन कॉमन लाइन है. ये 0 डिग्री, इसे हम 0 डिग्री नॉर्थ भी, 0 डिग्री ईस्ट भी बोल सकते हैं और 0 डिग्री वेस्ट भी बोल सकते हैं. हाँ, ये बिल्कुल कॉमन लाइन है. यहाँ 0 डिग्री अलग अलग नहीं है. 180 में से 0 डिग्री अलग और 180 ईस्ट अलग है, और 180 0 डिग्री ईस्ट अलग है. एट द अर्थ रोटेट अराउंड इट एक्सिस एट मैनी मोमेंट वन लाइन ऑफ द लैटिट्यूड द नून मेरिडियन फेसेस द सन, एंड एट द मोमेंट इट विल बी द नून एवरीवेयर ऑन इट. मीन्स जिस लाइन पर सूरज की किरणें सीधी बढ़ रही है, वो लाइन सब जगह आफ्टरनून शो करेगी. नाउ आफ्टर 24 आवर द अर्थ हैज़ अंडरगोज अ फुल रोटेशन विद आस्पेक्ट टू द सन, एंड द सेम मेरिडियन अगेन फेसेस नून. और फिर 24 घंटे बाद ये वही सिचुएशन होगी, और 24 घंटे बाद ये लाइन वापस सूरज के बिल्कुल सामने आ जाएगी, और फिर वही नून का समय हो जाएगा. 10 ईच आवर द अर्थ रोटेट्स बाय 360 24 इट्स इक्वल टू 15 डिग्री. इसीलिए अर्थ जो रोटेट करती है 1 घंटे में, मतलब 1 आवर में अर्थ जो रोटेट करती है वो 15 डिग्रीज रोटेट करती है. व्हेन यू आर एट लोकेशन एट द टाइम ऑफ 12 नून 15 डिग्री एट द ईस्ट, द टाइम इज़ 1 PM. फॉर that is meridian which faced the sun an hour ago. On the other hand, 15 degree on the west time is 11 AM. For in an hour time that meridian will face the sun and experience noon. Now अब यदि आप एक ऐसी लोकेशन पर खड़े हैं जहाँ पर 12 दिन का समय 12 है, और 15 डिग्रीज ईस्टर्न लाइन पर वो टाइम हो रहा है. हाँ, और 15 डिग्री टू द ईस्ट द टाइम इज़ 1 PM. और उसके यदि आप 15 डिग्रीज थोड़ा आगे जाएंगे तो 1 आवर का अंतर आ जाएगा, और 15 डिग्रीज पर कितना टाइम हो जाएगा? 1 PM. मतलब यदि आप 0 डिग्री पर खड़े हैं और 12 बज रहे हैं, तो आप 15 डिग्रीज यानी 15 डिग्रीज पर आएंगे तो 1 घंटे का अंतर हो जाएगा, और वहाँ पर 1 बजेंगे. वैसे ही सेम इसका रिवर्स इफेक्ट होगा वेस्टर्न मेरिडियन में. हाँ, जहाँ आप किसी एक जगह पर 11 बज रहे हैं और उसके रिवर्स में आप जाएंगे, तो आपको वहाँ 15 डिग्री वहाँ 11, ये 0 है. यदि आप इसके वेस्ट में जाएंगे तो आपको 1 घंटा या 1 आवर कम टाइम मिलेगा, और ईस्ट में जाएंगे तो 1 आवर ज़्यादा होगा. ये 0 डिग्री है. यदि यहाँ 12 बज रहे हैं, आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हर 15 डिग्री पर एक 1 आवर या 60 मिनट्स घटते जाएंगे. यहाँ 11 बज गए, और यदि आप ईस्ट की तरफ जाएंगे हर 15 डिग्री पर 1 आवर बढ़ता जाएगा. ठीक है, तो जब आप ईस्ट की तरफ मूव करेंगे तो 12 से 1 बज जाएगी, और यदि आप वेस्ट की तरफ मूव करेंगे 15 डिग्री तो 12 से 11 बजे रहेंगे. सेम टाइम. गॉट इट बेटा? और बहुत अच्छे से इसको पढ़ना आप, तभी आपको ये समझ में आएगा. नाउ
In the middle of 19th century, each community across the US defined in the manner of its own local time, by which the sun on the average reached the further point from the horizon at 12 o'clock. However, traveler crossing the US by train and he readjusts their watches at every city and long distance telegraph operator had to coordinate their times. देखिए समुद्र में जब इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी ईच कम्युनिटी अक्रॉस द यूएस डिफाइंड इन द मैनर इट्स ओन लोकल टाइम. देखिए 19th सेंचुरी में हर एक कंट्री का यूएस द्वारा डिफाइंड एक लोकल टाइम सेट कर दिया गया अकॉर्डिंग टू द सन. नाउ जैसे जैसे हम on the average reach the farthest point from the horizon at 12 o'clock. However, traveling crossing the US by train has to readjust their watch every city. और जैसे यदि हम ट्रेन में बैठे हैं हर स्टेशन पर हमें अपनी क्लॉक को एडजस्ट करना पड़ता था उस पर्टिकुलर सिटी के टाइम के अकॉर्डिंग. एंड लॉन्ग डिस्टेंस टेलीग्राफ ऑपरेटर हैड टू कोऑर्डिनेट देयर टाइम. और टेलीग्राफ सर्विसेज टाइम के अकॉर्डिंग चलती है. दैट इज़ वाई टेलीग्राफ सर्विस प्रोवाइडर्स को भी टाइम के अकॉर्डिंग ही अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता था. दिस कन्फ्यूजन लैड रीलोड कंपनीज टू अडॉप्ट टाइम जोन्स. और इसीलिए इस पर्टिकुलर समस्या से निपटने के लिए हमने टाइम जोन्स अपनाए. ब्रॉड स्ट्रेप्स विच ऑब्जर्व द सेम लोकल टाइम डिफरिंग बाय 1 आवर फ्रॉम नेबरिंग जोन एंड द सिस्टम वॉज अडॉप्टेड बाय द नेशन एज होल. जैसा कि हमें पता है कि 0 डिग्री से 1 डिग्री जाने में मतलब एक लॉन्जिट्यूड से दूसरे लॉन्जिट्यूड्स में 15 डिग्रीज का अंतर होता है और ये 15 डिग्री 60 मिनट्स के डिफरेंसेस को दर्शाता है. तो इसी अकॉर्डिंग हर कंट्री, हर सिटी, हर देश ने अपने टाइम जोन्स डिसाइड किए. नाउ वी गो इनटू ट्रबल बिकॉज लॉन्जिट्यूड डिटरमाइंस ओनली द आवर्स ऑफ द डे नॉट द डेट. अब सबसे बड़ी समस्या क्या थी, हम अपने आवर्स को या अपने टाइम को हम डिफाइन कर सकते थे बट हमारी डेट जो है वो डिफाइन नहीं होती थी विच इज़ डिटरमाइंड सेपरेटली. और डेट्स जो है वो अलग मैटर हुआ करता था. डेट्स डिटरमिनेशन सेपरेट हुआ करता था. टू अवॉइड द सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड अबव द इंटरनेशनल डेट लाइन हैज़ बीन इस्टेब्लिश. और इस डेट के समस्या को सुलझाने के लिए इंटरनेशनल डेट लाइन इस्टेब्लिश की गई. मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग द 180th मेरिडियन वेयर कॉमन एग्रीमेंट वेयर एवर वी क्रॉस इन द डेट एडवांसेज 1 day we goes 1 back day. यदि हम 180th मेरिडियन से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो हमारा एक डेट बढ़ जाएगा और यदि हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो हमारी एक डेट घट जाएगी. दैट लाइन passes the Bering Strait between Alaska and Siberia which have different dates, but most of the courses it runs in mid oceans and does not inconvenience any local timekeeping. Astronauts, people dealing with satellite data may need a time schedule which is the same everywhere. अब देखिए हम एस्ट्रोनॉट्स की बात करें, उनको एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए होता है, उनको एक पर्टिकुलर डेट चाहिए होती है अपने प्रेडिक्शंस के लिए. Not tied to a locality or a time zone. The Greenwich Mean Time, the astronomical time, and at the Greenwich is generally used there. It is the sometime called universal timeline. देखिए जो ग्रीनविच टाइमलाइन है, एस्ट्रोनॉट्स यदि हम बात करें, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो एस्ट्रोनॉट उसी ग्रीनविच लाइन को कंसिडर करते हैं. गॉट इट बेटा? और उसे हम यूनिवर्सल टाइमलाइन के नाम से भी जानते हैं. गॉट इट? इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे. ओके बेटा.